कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका हिंदी विषय का पेपर संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूरा अंक आपका 75 नंबर का रहने वाला। साथ ही आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। और ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी हिंदी के पेपर में पूरे मार्क्स ला सकें। अब चलिए आपका पेपर देख लेते हैं। आप क्या सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो आपका आता मधुर और बात आपका नीरस। और सा ऑप्शन आता कड़वी ककड़ी सी और दाता अग्नि सी। तो गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो इसका आंसर आपका कड़वी ककड़ी सी हो जाएंगी। फिर दूसरा आता नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था, तो आपका आता मोतीलाल, बाता किशोरी लाल और साथ आपका रामलाल और दाता श्यामलाल। तो यहाँ पर नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था, तो इसका आंसर आपका मोतीलाल हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपको याद करते जाना। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। और साथ ही पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरे यहाँ पर याद करना है। फिर आपका तीसरा आता सूर्य के पद की भाषा है, तो आपका था खड़ी बोली और बा ऑप्शन आता ब्रज और सा आता मैथिल और दा आता बघेली। तो यहाँ पर सूर्य के पद की भाषा है वो आपकी ब्रज हो जाएगी। ठीक है, ब्रज आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता भोलानाथ के ललाट पर कौन तिलक सुशोभित होता था, तो आपका था केसर का, बा था भभूत का, सा था कुमकुम का, दा था चंदन का। तो यहाँ भोलानाथ की ललाट पर कौन तिलक सुशोभित होता था, तो इसका आंसर आपका भभूत का हो जाएगा। और फिर आपका पाँचवा आता शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव आपका निर्वेद हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता भोलानाथ के पिता भक्त थे गणेश जी के और बाता शिव जी के और सा आता दुर्गा माता के और दाता कृष्ण जी के। तो भोलानाथ के पिता भक्त थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शिव जी के। प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता परशुराम के गुरु डॉट थे, तो परशुराम के गुरु आपके शिव थे। शिव आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका दूसरा था काव्य के भेद डॉट होते हैं, तो काव्य के आपके 2 भेद होते हैं। ठीक है, फिर आपका तीसरा था भोलानाथ का वास्तविक नाम डॉट है, तो भोलानाथ का वास्तविक नाम आपका तारकेश्वर नाथ है। ठीक है, तारकेश्वर नाथ। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है रसोई घर में डॉट समास है, तो रसोई घर में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष। और जो आपका यहाँ पर दिया गया आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्तर मनोविकारों को क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, आपका 5वें का आंसर हो जाएगा संचारी भाव। संचारी भाव आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध महाकाव्य डॉट है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य आपका हो जाएगा कामायनी। कामायनी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता सत असत का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो आपका पहला यहाँ पर दिया गया, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु माना गया है, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। और जो दूसरा आपका आता ब्रज भाषा सूरदास जी की काव्य भाषा है, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता है घेर घेर घोर गगन में अनुप्रेस अलंकार है, तो सत्य रहेगा आपका यह। फिर आपका 5वां आता है योग संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता कार्तिक के आते ही भगत प्रभाती गाया करते थे, तो आपका यह सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर जो है प्रश्न 3 वो जो कि 6 नंबर के आपके सत्य दिए थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। अब प्रश्न आपका यहाँ पर देख लेते हैं 4 सही जोड़ी बनाइए। 6 नंबर की रहेंगी आपके यहाँ पर सही जोड़ी। ठीक है, और साथ ही आपके स्तंभ अवबा में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। पहले आती पहले आती शिव पूजन सहाय, तो आपको इसको माता का अंचल से मैच कर देना है। एक अंक को आपको एकांकी से मैच कर देना है। कामायनी को आपको महाकाव्य से मैच कर देना है, जो आपकी कामायनी है जो कामायनी के लेखक हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। और अंधे की लाठी आपकी हो जाएगी एकमात्र सहारा। और 5वीं आती कहानी को आपको मैच कर देना किससे, बाल गोविंद भगत से,
जो 6वीं अतिराम वृक्ष बेनुपुरी, तो इसको आपको 6 तत्व से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर गोपियों का अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए क्या, तो इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है पूरा पेपर। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका इसका आंसर आपको हम दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गोपियों का अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को किसी भी तरह से सता नहीं और उनकी भलाई का ध्यान रखे। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है, निपात शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, निपात शब्द किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। ऐसे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बदल देते हैं, उन्हें निपात शब्द कहते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, तीसरा आता है, भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियाँ गंगा जी में प्रवाहित करते थे। ठीक है, गंगा जी में प्रवाहित करते थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, भोलानाथ के पिता आटे की 500 गोलियाँ गंगा जी में प्रवाहित करते थे। ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के आपके जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जिस समास में पहला पद है क्षणाबार को, उस समास का नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका दुगु समास। ठीक है, दुगु समास आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 6वां था, छायावाद के प्रवर्तक रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट। फिर से देख लीजिए, ये आपका पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर और चौथे का आंसर, 5वें का आंसर, 6वें का आंसर। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता है, उद्धव के विवाह की तुलना किससे की गई है, अथवा तक गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। उद्धव के विवाह की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गगरी से की गई है। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उस पर दाग नहीं लगने देता और तेल की गगरी जल में रहकर भी जल से अछूती रहती है, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि वह अपनी प्रजा को कभी कष्ट न दे। फिर आप यहाँ पर दिल्ली 7वां प्रश्न आपका आता है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए। अथवा आता, सेनानी न होते हुए भी चलने वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो आपका 7वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आपका 7वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। और 7वें का अथवा का उत्तर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। ठीक है, तो जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 8 आता, भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अथवा आता, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सकना क्यों भूल जाता है। तो आप 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, भगत की पुत्रवधू ने अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत बूढ़े थे और उनके खाने पीने का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। साथ ही आप अथवा का आंसर भी देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर रहेगा। भोलानाथ अपने दोस्तों को देखते थे, उनका ध्यान उनके खेल और मस्ती की तरफ चला जाता है। दोस्तों के साथ खेलने का उत्साह, खुशी उनकी सारी उदासी को दूर कर देती है, इसलिए वह सजगना भूल जाते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वां आता, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएँ बताई हैं। अथवा आता, रेखाचित्र और संस्मरण में आपको अंतर लिखना है। तो पहले तो आप यहाँ पर लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वीर योद्धा कभी भी अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करते हैं, वे रणभूमि में अपनी वीरता का परिचय देते हैं, वे कभी भी दीनहीन गायों और ब्राह्मणों पर वार नहीं करते। साथ ही आप अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर दिया गया है, तो इसको भी आपको पूरा याद कर लेना है। आपका रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका 10वां आता, बाल गोविंद भगत पाठ में किन रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है। और अथवा आता, नाटक को एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बाल गोविंद भगत पाठ में निम्नलिखित रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है। विधवा विवाह न करने की रूढ़ी और दूसरा है स्त्रियों द्वारा दाह संस्कार न करने की रूढ़ी। और अथवा का आंसर देख लीजिए, नाटक एकांकी में अंतर देख लीजिए, नाटक में अनेक अंक होते जबकि एकांकी में केवल एक अंक होता है। नाटक का कथानक विस्तृत होता है जबकि एकांकी का कथानक संक्षिप्त होता है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट रहेगा 10वीं का अथवा। फिर आपका 11वां था, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखी। अथवा आता, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सजगना क्यों भूल जाता है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक निश्चित विषय पर विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। और साथ ही अथवा का आंसर भी देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर देख लीजिए। जब बुढ़ानाथ अपने साथियों को देखते हैं तो वह अपने माता पिता के साथ बिताए गए दुख भरे क्षणों को भूल जाते हैं। साथियों के साथ खेलने की मस्ती और खुशी उनके मन से सारी उदासी हटा देती है, जिससे वह खिलखिलाने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका अथवा का आंसर कंप्लीट। और फिर आपका 12वां आता रस किसे कहते हैं। और अथवा आता कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है। तो पहले तो आप रस की परिभाषा देख लीजिए, किसी का आपको पढ़ने या सुनने या देख से पाठक श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और कहानी उपन्यास में आप अंतर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है 12वें क्वेश्चन का। और फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है जो कि आपका दिया गया है, खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह का समास का नाम लिखना है आपको। तो हम यहाँ पर खंड काव्य की आपकी 2 विशेषताएं देख लेते हैं। ये आपकी खंड काव्य की 2 विशेषताएं दी। खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है, इसकी कथा वस्तु संक्षिप्त होती है। और अथवा का आंसर देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों का आपको समास विग्रह का समास का नाम लिखना था। तो रसोई घर का आपका हो जाएगा समास विग्रह रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास रहेगा इसमें। और 10 रथ का आपका समास विग्रह हो जाएगा 10 है रथ जिसके, बहुब्रीहि समास। ठीक है, इस तरह से आपका अथवा का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका 14वां प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है जिसमें आपका आता है प्रगति काव्य की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। और अथवा आता रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर है। आपकी प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं दी गई हैं। प्रगतिवादी काव्य में शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण होता है, इसमें ईर्ष्या के प्रति अनास्था का भाव होता है। और रीतिकाल की 2 विशेषताएं देख लीजिए। रीतिकाल में संग रस की प्रधानता थी। और दूसरी विशेषता रहेगी, इस काल में काव्य में ब्रजभाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 15वां आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण लिखिए। अथवा आता निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपका 15वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी वही रहे तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा धीरे धीरे कभी कभी। और साथ ही आप देख लीजिए, आपके मुहावरा आते हैं, खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए, किसान फसल उगाने के लिए खून पसीना करता है। और दाल ना गलना, इसका अर्थ हो जाएगा सफल ना होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, चोर ने पुलिस से बचने की बहुत कोशिश की लेकिन उसकी दाल ना गली। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका 16वां प्रश्न आता है, सूरदास अथवा तुलसीदास का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचना भावपक्ष कलापक्ष लिखना है आपको। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं सूरदास पर। पहले तो ये आपकी सूरदास की रचना हो जाएगी सूरसागर, सूरशरावली, भावपक्ष देख लीजिए, कलापक्ष देख लीजिए। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो तुलसीदास पर है वो हमने छोड़ दिया है क्योंकि दोनों में से आपको ये करना है, तो हमने सूरदास पर करा दिया है। 17वां आता स्वयं प्रकाश अथवा रामरक्ष बिनुपुरी के शास्त्री का परिचय निम्न बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचना लिखना है, भावपक्ष कलापक्ष लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर स्वयं प्रकाश पर देख लेते हैं। तो ये आपका रामरक्ष बिनुपुरी का साहित्यिक परिचय दिया गया है। ठीक है, अम्बपाली और माटी की मूर्तें और भावपक्ष कलापक्ष भी देख लीजिए। ठीक है, और जो आपका स्वयं प्रकाश पर था हमने वो छोड़ दिया क्योंकि आपको दोनों में से एक करना, तो हमने रामरक्ष बिनुपुरी पर करा दिया है। फिर आपका 18वां आता निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है आपको। उदा तुम अति बड़वागी, इस तरह से दिया गया है। साथ ही इसका अथवा भी देख लीजिए, तो हम दोनों के आंसर देखेंगे। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, उदा तुम अति बड़वागी वाला। ठीक है, इसका संदर्भ देख लीजिए, प्रसंग देख लीजिए और व्याख्या देख लीजिए। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर आप इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। ये आपका संदर्भ, प्रसंग और ये आपकी व्याख्या। ठीक है, इस तरह से आपका अथवा का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश दिया गया, तो इसकी आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखनी है। तो चलिए आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। ठीक है, तो आप यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको 19वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलना, पूरा याद करना। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाए हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको सभी विषय में हेल्प कराई जाएगी इसी चैनल से। 20वां आता निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। मेरे जीवन का लक्ष्य अथवा आता विज्ञापन लेखन से क्या आशा है। तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 20वें प्रश्न का आंसर। तो ये आपका मेरे जीवन का लक्ष्य पर आपका यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, और साथ ही आपका विज्ञापन लेखन से क्या आशा है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। तो ये आपके दोनों के आंसर हो जाते हैं। ठीक है, 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ये आपका।
ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और ये आपका 20वें का अथवा का आंसर है। अब चलिए आपका 21वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका काव्यांश आता है। तो काव्यांश के को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ये आपका काव्यांश दिया गया है, गगन गगन तेरा ऐश पैरा और पवन पवन तेरा बल गहरा। साथ ही इसके 3 प्रश्न दिए, 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे, लेकिन आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको तीनों के आंसर दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया। उपयुक्त काव्यांश का आपको शीर्षक लिखना था, तो प्यारे भरा देश आपका शीर्षक हो जाएगा। साथ ही दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, तीसरे का उत्तर, ठीक है। और साथ ही जो आपका अथवा वाला दिया गया तो अथवा का उत्तर देख लीजिए, जो कि आपका गद्यांश दिया गया है, पहले का उत्तर, दूसरे का, तीसरे का, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। 22वां प्रश्न आता है, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो 22वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही इतना और आपको लिखना है, ठीक है। आपका पूरा 22वें का उत्तर यहाँ पर हो जाता है। और साथ ही जो इसका अथवा वाला उत्तर है वो भी दिखाई देते हैं आपको। अथवा वाला, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आपको मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये आपका रहा अथवा वाले का उत्तर, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। वह आपका आता है 23वां प्रश्न, जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व पर हम निबंध देख लेते हैं आपका। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपको रूपरेखा लिखनी है, ठीक है। फिर आपको पहली हेडिंग डालनी है प्रस्तावना, और इसके बाद आपको यहाँ पर खेलों का शारीरिक महत्व, खेलों का मानसिक महत्व, इस तरह से दोनों हेडिंग को लिखना। फिर इसके बाद आपको तीसरी हेडिंग लिखना है, खेलों का सामाजिक महत्व और उपसंहार। इस तरह से आपका निबंध भी कंप्लीट हो जाता है। पूरा हमने हिंदी का पेपर करा दिया है, और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।